काशी मथुरा संभल शाही और अजमेर शरीफ मंदिर मस्जिद विवाद पर क्या कहता है कानून। काशी मथुरा और अजमेर शरीफ जैसे विवादित धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों को समझने के लिए कानूनी पहलुओं को समझना जरूरी है। देश में पूजा स्थल अधिनियम 1991 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वर्तमान में अदालतों में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद कौन कौन से हैं। ऐसे में यह पड़ताल का मुद्दा है कि क्या सांसद कानून बनाकर भारतीय की सांस्कृतिक धरोहर पर अगर किसी देश को नष्ट करना है तो उसकी सांस्कृतिक पहचान को खत्म कर दो, देश अपने आप नष्ट हो जाएगा। भारत पर हमला करने वाले विदेशी आक्रांताओं ने यही किया। इस्लामी आक्रांताओं ने न सिर्फ धन संपदा लूटी बल्कि भारत की संस्कृति और धार्मिक पहचान को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मंदिरों और धार्मिक स्थलों को तोड़कर मस्जिद बना दी। अंग्रेजों का लक्ष्य भी भारत को कमजोर बनाकर यहाँ के संसाधनों का दहन करना था, इसलिए उन्होंने भी भारत की सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास किए। आक्रांताओं द्वारा नष्ट किए गए धार्मिक स्थल सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, एक प्राचीन सभ्यता के तौर पर इसके बिना भारत की पहचान पूर्ण नहीं होती है। अयोध्या, काशी और मथुरा इसके कुछ उदाहरण हैं। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद आज सनातन संस्कृति का पुनरुद्धार हो रहा है। काशी, मथुरा, संभल और अजमेर दरगाह मामले में साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर भारत की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीकों को हासिल करने का प्रयास हो रहा है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 देश में आजादी से पहले से मौजूद धार्मिक स्थलों के स्वरूप को बदलने की अनुमति नहीं देता है। ऐसे में यह पड़ताल का मुद्दा है कि क्या सांसद कानून बनाकर भारत की सांस्कृतिक धरोहरों पर आक्रांताओं का प्रभुत्व को बहता दे सकती है। मंदिर मस्जिद विवाद पर क्या कहता है कानून। साल 1991 में कानून बनाकर यह सुनिश्चित किया गया कि देश में धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था उसे बदला नहीं जा सकेगा, लेकिन धार्मिक स्थलों को लेकर जन आकांक्षाओं को इससे दबाया नहीं जा सका था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस बात की गुंजाइश बनी कि यह पता किया जा सकता था कि किसी धार्मिक स्थल का वास्तविक स्वरूप क्या है और क्या बाद में इसे बदला गया है। इसके बाद धार्मिक स्थलों के पुराने स्वरूप को बहाल करने को लेकर अदालतों में कई दावे पेश किए गए और अदालतों ने इस पर सर्वे के आदेश भी दिए। आइए जानते हैं कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 और अदालतों में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद के बारे में। पूजा स्थल अधिनियम 1991 साल 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों को लेकर भविष्य में होने वाले संघर्षों को रोकने के लिए पूजा स्थल अधिनियम 1991 में पेश किया। संसद ने इस अधिनियम को पारित किया। यह अधिनियम कहता है कि किसी भी जगह का धार्मिक चरित्र उसी रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए जैसा वह 15 अगस्त 1947 को था। विवादित ढांचे पर फैसला। 2019 में उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाते हुए पूजा स्थल अधिनियम का समर्थन किया था। न्यायालय ने कहा था कि अधिनियम राजनीतिक व्यवस्था के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बचाने के लिए बनाया गया है। न्यायालय ने अपने 1994 के फैसलों का भी हवाला दिया जिसमें कहा था कि अधिनियम का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि इतिहास और उसकी गलतियां वर्तमान और भविष्य को दबाने के लिए उपकरण के तौर पर इस्तेमाल न की जाए। फैसले में यह भी कहा गया कि अदालतें हिंदुओं के पूजा स्थलों के खिलाफ मुगल शासकों द्वारा उठाए गए कदमों से पैदा होने वाले दावों को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं कर सकती। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 2023 में उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति दी। इससे दूसरे विवादित पूजा स्थलों पर दावे के लिए कई समूह आगे आए। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मई 2022 में कहा था कि पूजा स्थल अधिनियम किसी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता है।